जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड और पीएम किसान योजना को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पेमेंट 2 अगस्त को आने वाला है, लेकिन अभी एक अपडेट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनको पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो किनको किनको पेमेंट मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, और यदि आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर 5 बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 11वीं किस्त का पेमेंट है, यानी कि जो जून महीने का पेमेंट है, आना शुरू हो गया है। आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का 11वीं किस्त का पेमेंट कब आएगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर ब्रेकिंग न्यूज। आज से मैया सम्मान योजना 11वीं किस्त की राशि का हस्तांतरण शुरू। देखिए, मैया सम्मान योजना का जो 11वीं किस्त का पेमेंट है, यानी कि जो जून महीने का पेमेंट है, ये आना शुरू हो गया है। अभी जो है झारखंड के रांची जिला के महिलाओं को 11वीं किस्त का 2500 मिल रहा है, और आज से किस किस जिला में पेमेंट आ सकता है और आप लोगों को कब तक पेमेंट मिल सकता है, चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। ये जो अपडेट आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा राशन कार्ड को लेकर 5 बड़ी अपडेट है। यदि आपके पास राशन कार्ड है, यदि आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, तो आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। राशन कार्ड को लेकर पहला अपडेट, 2.97 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 2.97 लाख नए राशन कार्ड बनने वाले हैं। यदि आप लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा, जहां से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसका हार्ड कॉपी आप लोगों को निकालना है और पीडीएस ऑफिस में जाकर जमा कर देना है, जिससे आप लोगों का नया राशन कार्ड बन जाएगा। तो यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो ध्यान से सुनिए। अगला अपडेट जो है, 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड रद्द होंगे, घर घर जाकर की जाएगी जांच। देखिए, राशन कार्ड में अभी तेजी से जांच हो रहा है। यदि आप लोग 6 महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है, और घर घर जाकर राशन कार्ड का जांच किया जाएगा कि कौन लाभ ले रहा है और कौन लाभ नहीं ले रहा है, और जो लाभ नहीं ले रहा है उसके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। हमारे पास जो अगला अपडेट है ई-केवाईसी को लेकर है। देखिए, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे, हर एक सदस्य का ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। यदि हर एक सदस्य का ई-केवाईसी रहता है तो ठीक है, और यदि किसी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं रहेगा तो उसका जो नाम है राशन कार्ड के लिस्ट से हट भी सकता है। इसीलिए राशन कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे, सभी का जितना जल्दी हो सके आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है, आप देख सकते हैं
राशन कार्ड से किया जाएगा मैया सम्मान योजना के लाभुकों की जांच। देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ यदि आप लोगों को मिलता है तो राशन कार्ड के साथ आप लोगों का जांच किया जाएगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका मैया योजना की लिस्ट में नाम रहेगा, और यदि सब कुछ सही नहीं पाया जाता है तो हो सके आपका जो नाम है मैया सम्मान योजना के लिस्ट से हट जाए। इसके बाद देखिए, हमारे पास जो अगला अपडेट है क्या है, राशन कार्ड में यदि किसी महिला का उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है तो उसे मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, राशन कार्ड में भी उम्र लिखा हुआ रहता है। जैसे आपके पास जो राशन कार्ड है उसके पीछे तरफ आप देखिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से उम्र लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, 35 है, 33 है, 15 है, 12 है, 9 है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को उम्र लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा राशन कार्ड को लेकर 5 बड़ी अपडेट। इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है जो कि हमारा पीएम किसान योजना को लेकर है। पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का जो पेमेंट है ये 2 अगस्त को आने वाला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो किनको पेमेंट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, और यदि आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त का पेमेंट है किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। और इस बार जो है ना, पीएम किसान योजना में भी बहुत ही अधिक मात्रा में जांच हुआ है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है, इस बार बहुत जांच हुआ है। बहुत सारे लाभुकों का जो नाम है पेंडिंग में चला गया है। तो आपको भी अभी पता करना है कि आपका जो नाम है पेंडिंग में है या फिर आपका सब कुछ सही है, आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस सही होना चाहिए। पीएम किसान योजना का जो आप लोग आवेदन किए हैं उसमें आप लोगों का एड्रेस सही होना चाहिए, पता सही होना चाहिए। यदि पता सही है तो आपको लाभ मिलेगा, कहीं पर कुछ गलत पाया जाता है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा हमारे पास है गलती में सुधार। यदि आपने पीएम किसान योजना का आवेदन करते समय, फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का यदि कुछ गलती कर दिए हैं, जैसे बैंक अकाउंट के नंबर में, आईएफएससी कोड में, नाम में, एड्रेस में, या फिर किसी भी प्रकार का कुछ यदि गलती किए हैं तो अभी भी समय है आपके पास, इसको सुधार लीजिए। यदि आप सुधार लेते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, और यदि आप सुधार नहीं कराते हैं, जो गलती भरा हुआ है वही वाला रहने देते हैं, तो फिर आपको पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ देखिए और आपको क्या क्या करवाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कंप्लीट ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। यदि आपका कंप्लीट ई-केवाईसी किया हुआ नहीं है तो जल्दी से आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए। दूसरा, आपका जो बैंक अकाउंट है इसमें आप लोगों को आधार लिंक करवाना पड़ेगा। यदि आधार लिंक है तो सही है, और नहीं है तो आप लोग करवा लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवाना पड़ेगा, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो पेमेंट आता है डीबीटी के माध्यम से आता है, इसलिए आप लोगों को डीबीटी भी चालू करवाना पड़ेगा। तीसरा करना है आपको अपने बैंक अकाउंट का जो डिटेल है इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि देख लीजिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है, यदि गलती हुआ है तो उसका सुधार कराइए। और बैंक अकाउंट का जो डिटेल है इसको आप लोगों को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आप लोगों का जो जमीन है, जमीन को भी आप लोगों को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आप लोगों को देख लेना है कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। अगला जो काम करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका नाम जो है पेंडिंग में चला गया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पीएम किसान योजना का जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जाकर आप लोग अपने स्टेटस को देख लीजिए कि आपका सब कुछ सही है या फिर आपका पेंडिंग में चला गया है या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है।
जिससे आपको पता चलेगा कि आपको 20वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार आप लोग अपने स्टेटस को जरूर से जरूर चेक करें। इसके बाद आप लोगों को करना है अपने मोबाइल नंबर को अपडेट। यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लीजिए, जिससे आप लोगों को OTP मिलता रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये सारा काम आपको करवा लेना है। और इसमें से अगर किसी में भी अगर आपका गलती हुआ है, दिक्कत हुआ है, तो हो सके आपको PM किसान योजना का 20वीं किस्त का पेमेंट ना मिले। और 20वीं किस्त का पेमेंट जो है 2 अगस्त को आने वाला है। यदि आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए, अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ठो मोबाइल नंबर दिया गया है और एक ठो ईमेल ID दिया गया है। तो ये जो मोबाइल नंबर दिया गया है ये टोल फ्री नंबर है। इसमें आप लोग अपनी समस्या बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपको पैसा मिला है, नहीं मिला है। नहीं मिला है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला है, और यहाँ से आप अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और ये जो ईमेल ID देख पा रहे हैं, इस पर भी आप लोग अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारा काम जितना जल्दी हो सके आप लोग कर लीजिएगा, यदि आपको पैसा नहीं मिलता है तो। और यदि आपको पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट का जो पासबुक है उसको अप टू डेट कराइए, आपका काम खत्म। और पैसा नहीं मिलता है तो ये नंबर पर आप लोग फोन करेंगे या फिर इस ईमेल पर आप लोग अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है, मैया सम्मान योजना के 11वीं किस्त के पेमेंट को लेकर है। 11वीं किस्त का पेमेंट यानी कि जून महीने का जो पेमेंट है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए, रांची जिला के महिलाओं को 11वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू हो गया है। और बाकी जिला के महिलाओं को कब से पैसा मिलेगा, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जून महीने के पेमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अगले सप्ताह से सभी लाभुकों के खाते में जून महीने के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं अगले सप्ताह से, यानी ये जो अगस्त हमारा चल रहा है, अगस्त का ये जो पहला सप्ताह है, इसी सप्ताह के भीतर आप लोगों को जून महीने का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जून महीने का जो पैसा है इसी सप्ताह के भीतर आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने झारखंड के 24 जिला को यह आदेश दे दिया है कि जितना जल्दी हो सके 11वीं किस्त का यानी कि जून महीने का पैसा भेजा जाए। देखिए, सबसे पहले किस जिला में पैसा आ सकता है, तो ये जो पैसा है जून महीने का जो पैसा है ये 2 चरणों में आएगा। पहले चरण में 12 जिला में पैसा आएगा, दूसरे चरण में 12 जिला में पैसा आएगा। देखिए, पहले चरण में कहाँ पैसा आएगा, रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और पलामू। सबसे पहले झारखंड के ये जिला में पैसा आने वाला है। इसके बाद जो दूसरे चरण में जो पेमेंट शुरू होगा, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, साहिबगंज, चतरा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। दूसरे चरण में ये जिला में पैसा आएगा। एक सप्ताह के भीतर झारखंड के 24 जिला में जून महीने का पैसा आ जाएगा। अब आगे देख सकते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर और एक ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जून महीने का पैसा आना शुरू हो गया है। अभी केवल रांची जिला के महिलाओं को जून महीने का यानी कि 11वीं किस्त का पैसा दिया गया। अभी जो पेमेंट है ना 11वीं किस्त का, ये केवल रांची जिला के महिलाओं को दिया गया। रक्षाबंधन से पहले सभी महिलाओं को जून महीने का पैसा मिल जाएगा। रक्षाबंधन को मैया योजना का 1 साल पूरा हो जाएगा, इसीलिए इस दिन झारखंड के महिलाओं को जो बकाया पैसा है एक साथ दिया जा सकता है। तो ये 11वीं किस्त का जो पेमेंट है यानी कि जून महीने का जो पेमेंट है ये आप लोगों को रक्षाबंधन से पहले मिल जाएगा। और रक्षाबंधन को मैया सम्मान योजना का 1 साल पूरा हो जाता है। यानी पिछला साल रक्षाबंधन के समय मैया सम्मान योजना का पहला किस्त का पेमेंट आया था और इस साल रक्षाबंधन के समय
ये पूरा पूरी 1 साल का हो जाता है। इसलिए हो सके इस शुभ अवसर पर आप लोगों को एक साथ 3 महीने का पैसा दिया जा सकता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 11वीं, 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा एक साथ रक्षाबंधन के समय दिया जा सकता है। अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। देखिए अभी अपडेट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 11वीं, 12वीं और 13वीं किस्त का जो पेमेंट है, यानी एक साथ जून, जुलाई और अगस्त महीने का पैसा आप लोगों को दिया जा सकता है। इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। और 1 अगस्त से लेकर रक्षाबंधन तक आपको जून महीने का यानी कि 11वीं किस्त का पैसा कभी भी किसी भी समय मिल सकता है। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।